हालेलुया। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला पूरी यूसुफ फैमिली इस शोभा यात्रा में एंटर कर चुकी है। वेलकम करें परमेश्वर के दास और दासी का। पूरी यूसुफ फैमिली आज ज्वाइन कर रही शोभा यात्रा को लाखों लोगों के साथ। आज ये पूरी यूसुफ फैमिली समाचार के लिए निकलेगी और बताएगी कि यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास ने अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया लोगों के साथ और लोगों को बताया कि आज हम शांति का सुसमाचार लेकर सड़कों के ऊपर निकलेंगे और पूरी यूसुफ फैमिली लाखों लोगों के साथ जाएगी। एंट्री को आप देख सकते हैं कि जैसे पूरी यूसुफ फैमिली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप देख रहे हैं कि जैसे दाऊद, आप जानते हैं कि बाइबल में जो राजा दाऊद का परमेश्वर था, वो बिना सुध-बुध के, बिना शर्माए हुए परमेश्वर की वर्शिप करता था। वो संदूक के आगे नाचता था। वही वाचा का संदूक लेकर, शांति का समाचार लेकर आज अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पूरी यूसुफ फैमिली आज जलंधर में निकली है। आप देख सकते हैं दाऊद कैसे नाच रहा है। लोग हाथ में क्रॉस लिए हुए, हाथों में झंडे लिए हुए, समाचार लिए हुए सड़कों पर निकली हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ही बड़ी भीड़, जो विशाल शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के द्वारा। लाखों की भीड़ जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती, इतने लोग आज ज्वाइन किए हैं शोभा यात्रा को। पूरे वर्ल्ड से आज लोग आए हुए हैं शोभा यात्रा को परमेश्वर की शोभा बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं यूसुफ फैमिली पूरी ज्वाइन कर चुके हैं शोभा यात्रा को। लाखों की भीड़ सड़कों के ऊपर आज निकली है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने मैसेज दिया रिपोर्टर्स के सामने कि हम सड़कों पर किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहे हैं कि यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आज यही समाचार लेकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री निकलेगी, सड़कों पर निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग डांस कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए नाच रहे हैं। बसों में हाथ में झंडे लिए हुए, क्रॉस लिए हुए, वो आनंद मना रहे हैं परमेश्वर। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग जो बाइक्स के ऊपर हैं, जो हाथ में झंडे लिए हुए हैं, क्रॉस लिए हुए, जो बाइबल के वर्सेस हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, ये समाचार लिए हुए लोग आज सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी विशाल शोभा यात्रा। आप दाऊद को देख सकते हैं, जो बाइबल का राजा दाऊद था, जो बिना शर्माए हुए, बिना किसी शर्म के परमेश्वर के सामने नाचता था। आज वही वाचा का संदूक लेकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री आज निकली है। आप राजा दाऊद को देख सकते हो, आप रथों को देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो रथ सजाए हुए हैं, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी भीड़ जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं इतनी परमेश्वर की शोभा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि हाथ में जो वर्सेस लिए हुए एक आर्मी की तरह लोग चल रहे हैं, जैसे लॉर्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही राह हूँ, मैं ही सच हूँ। ऐसे वर्सेस जो शांति के वर्सेस है बाइबल की, हाथ में लिए हुए लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। तो आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में, आप उन्हें सुन सकते हैं। शोभा यात्रा हर साल कोई करता, इस साल देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। हर साल रश ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पूरी बाइबल च ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द है नीगा।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਉਹੀ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੱਖੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਚੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੰਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖਣ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ 1-1 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਏਲੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਝੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 20 साल अगर उसका अनुग्रह ना होता तो मैं और आप यहाँ ना होते और ना यहाँ बैठकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना कर पाते। परमेश्वर ने हमारे हाथों में ये पवित्र वचन दिया है और इस वचन के मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इस वचन के मार्फत वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। इस वचन के मार्फत मुझे और आपको आत्मिक बल प्रदान करता है ताकि मैं और आप एक जय के जीवन को जीते हुए अपने सृष्टिकर्ता यीशु ख्रीस्त के आगमन का इंतजार करने पाए। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है और वो आशा ये है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है। और जब उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि अपने खून खरीदे बेटे और बेटियों को अपने साथ ले जाए। और मेरे प्रियो, हम कई हफ्तों से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में कौन रहेगा, कौन उसके साथ संगति करेगा। और हमने भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के ऊपर विचार किया और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा। लगभग हम 11 बातें उसमें देख चुके थे और इसी के साथ आज हम भजन संहिता 24 और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, जो इसी भजन के साथ मुझे और आपको आत्मिक मार्गदर्शन देता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है,
कौन पवित्र पर्वत पर विराजमान हो सकता है? कौन उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है? उसके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है। और अभी तक हमने जो विचार किया वो अपने आप में एक उत्तम परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए मार्गदर्शन है। अगर मैं और आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं और आगे जिएंगे तो हमारे लिए एक आशा है, हम निश्चय खुदावंद यीशु मसीह के राज में प्रवेश करेंगे और उसके घर में रहने पाएंगे। आइए आगे क्या कहता है प्रभु? कौन ईश्वर के राज में जा सकता है? कौन ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है? भजन संहिता 24 तीसरा और चौथा पद पढ़े। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए। अब यहाँ पर फिर परमेश्वर का दास दाऊद मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है। क्या प्रोत्साहित कर रहा है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अर्थात परमेश्वर के घर में कौन रह सकता है? परमेश्वर के घर में कौन प्रवेश कर सकता है? और अभी तक हमने जो बातें देखी उससे के आगे प्रभु मुझे और आपको सिखाता है, और वो है, मैं कहूं अगर 12वीं बात यहां पर कही जाए तो अति उत्तम होगी, लेकिन आज के इस अनुसार ये पहली बात यहां सिखा रहा है, जिनके काम निर्दोष हैं। क्या कह रहा प्रभु? जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार के लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थ पूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थ पूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं पर निर्दोषता के साथ काम को करूं, और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं, और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझ कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की, और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावंद यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं
तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें। हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा। परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा। परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए। हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। अब देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है?